हेलो स्टूडेंट्स, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक शुरू होने जा रहे हैं। तो आप लर्न करिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल से लर्न करने के लिए, सीखने के लिए अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड की गई हैं। उनमें फर्स्ट नंबर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद सेकंड नंबर आएगी एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर रिडक्शन रिएक्शन और फिर रिएक्शन विद मेटल्स। उनमें से पहले अपन ए पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम इनको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीनिंग क्या है, सबसे पहले अपने को ये लर्न करना चाहिए। व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखना, अपने पास जो आरएक्स हैं, जो हेलो एल्केन्स हैं, एल्किल हैलाइड्स जो हैं, उनमें हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण से और एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव होने के रीजन से ये X माइनस मींस न्यूक्लियोफाइल इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकता है यदि इस पर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो देखिए, न्यूक्लियोफाइल से ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, या यूं मान लीजिए कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, हटा देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस टाइप का होगा। तो आप इस रिएक्शन को देख करके कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल द्वारा एक न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन किया गया है। इसी को अपन बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इनको हमें लर्न करने के लिए एक बार अपन ऐसा मान लें कि ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स के यहाँ पर टू टाइप्स पढ़ने चाहिए अपने को। एक तो निगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं और एक न्यूट्रल टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। नेगेटिव मींस जैसे इस पर OH माइनस है, Cn माइनस है, नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जबकि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं उनमें लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण वो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है, हटाता है। जैसे H2O है, NH3 में एक लोन पेयर होता है, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। ऋणात्मक है, ये उदासीन है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए आप कि न्यूक्लियोफाइल के टू टाइप्स हैं, और एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। दूसरा कौन है? बोलिए, हेलोजन नेगेटिवली चार्ज्ड है, उसको हटाता है और उसकी जगह पे ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। तो मैं समझता हूं शायद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक बार मीनिंग आया होगा। जब हम ये रिएक्शन डिटेल से पढ़ते हैं तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि इन रिएक्शंस के टू टाइप्स होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टू टाइप्स कौन कौन से, एक बार तो नेम से पढ़िए। एक तो अपन बोलेंगे यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN, और एक होता है बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हम यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस को शॉर्ट में लिखते हैं SN1 टाइप रिएक्शन, और बाइमोलिक्यूलर रिएक्शंस को शॉर्ट में लिखते हैं SN2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो आप बोलिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टू टाइप्स होते हैं, SN1 और SN2। आपको इनके एग्जांपल्स पढ़ने से पहले ये पता रहना चाहिए कि SN1 रिएक्शन किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या एग्जांपल्स हैं, और SN2 रिएक्शंस किसको बोलते हैं, और कौन कौन से एग्जांपल्स
SN1 रिएक्शन देते हैं, कौन कौन से SN2 देते हैं। इसलिए आप अभी मेरे साथ में पढ़ रहे हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उनमें एक तो है पहले यूनिमोलेक्युलर मींस SN1 रिएक्शन, और एक अपन पढ़ेंगे बाइमोलेक्युलर मींस SN2 रिएक्शंस। ये दोनों रिएक्शंस जो अपन पढ़ रहे हैं इनमें एक डिफरेंस का क्वेश्चन अपने को सबसे पहले आना चाहिए। व्हाट डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, आप सबको सबसे पहले अच्छे से ये प्रिपेयर करना है कि जो R अक्ष होते हैं, जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं, ये हम एक बार जैसे मान लो 3 टाइप्स के नोट कर रहे हैं। ये 3 टाइप्स R अक्ष क्या हैं? प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी है। जब आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स की बात करेंगे तो ये भी बोलेंगे कि देखिए टर्शियरी एल्किल हैलाइड में प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगने के कारण से हेलोजन का निकलना आसान होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के आसानी से सेपरेट हो जाता है। लेकिन इस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की कंपैरिजन में ये जो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट बहुत कम लग रहा है, इसके कंपैरिजन में कम लग रहा है, इसलिए हेलोजन हट तो जाएगा बट यहाँ से 3 डिग्री की कंपैरिजन में स्लो हटेगा। यदि हम बात करें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में X का आयोनाइजेशन आसानी से नहीं होता है। बोलिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इजीली आयोनाइज्ड नहीं होता है। कौन सा इजीली होता है? 3 डिग्री वाला। तो जब अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात करेंगे तो आप सबको याद रखना है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा, 2 डिग्री का उससे कम और 1 डिग्री प्राइमरी का सबसे कम होता है। और इससे भी कम किसका होता है? इस वाले मिथाइल हैलाइड का होता है। तो आप सबको एक बार ये ऑर्डर यदि याद हो जाता है तो इस डिफरेंस में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने एक रिएक्शन स्टार्ट की है, ये देखिए हमारे पास में RX है। ये जो RX मैंने लिया है ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड वाला RX लिया है। और मैं इस साइड में एक यहां पर ले रहा हूं, देखना ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। आपने अभी अभी ये पढ़ा कि कौन से का आयोनाइजेशन इजीली हो जाता है, 3 डिग्री का या 1 डिग्री का। तो बोलिए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का आयोनाइजेशन इजीली हुआ। आयोनाइजेशन हुआ तो यहां से कौन हटा? बोलिए अक्ष हटा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा लगता है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है यहाँ पर, ये मैंने नोट किया है। और इधर अपन बात करें तो बोलिए इसका आयोनाइजेशन नहीं होता है। जब आपके पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है और उसी से रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, उसका आयोनाइजेशन हो गया है, इट मींस इस रिएक्शन में जो रेट है, जो अभिक्रिया का वेग है, वो केवल इस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है। जबकि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का आयोनाइजेशन देखो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है यहां पहले न्यूक्लियोफाइल को आना पड़ता है। इसलिए इस रिएक्शन में रेट कितने मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी? 2 मॉलिक्यूल्स की। कौन कौन? एक तो सबस्ट्रेट यानी क्रियाकारक जो है उस पर, और दूसरा कौन है? न्यूक्लियोफाइल। तो आप यहां पर ऐसे बोलिए कि न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन दोनों पर रेट डिपेंड करती है। जबकि यहां पर मैं नोट करूंगा कि रेट डिपेंड्स अपॉन ओनली कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता, इसलिए इस रिएक्शन की ऑर्डर कितनी है? 1 है। और इस रिएक्शन की ऑर्डर यानी अभिक्रिया की कोटि कितनी है? बोलिए 2 है, 1 + 1। यही रीजन है
कि इस टाइप की रिएक्शंस का तो यहां नाम दिया जा रहा है, बोलिए SN1 रिएक्शन, और इस रिएक्शन का यहां पर नाम दिया जा रहा है, बोलो SN2 रिएक्शन। तो आपको ये जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, इस डिफरेंस के क्वेश्चन में सबसे पहले रिएक्शन का मीनिंग ही समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि SN1 क्यों बोलते हैं और SN2 क्यों बोलते हैं। बोलिए स्टूडेंट्स कि the rate of reaction depends on the concentration of substrate only, does not depends upon the concentration of nucleophiles। नाभिक स्नेही की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है, तब SN1 होती है। और यदि रेट डिपेंड करती है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर भी और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी, क्रियाकारक की सांद्रता पर भी वेग निर्भर करता है और नाभिक स्नेही की सांद्रता पर भी वेग निर्भर करता है, तो उसको SN2 रिएक्शन बोला जाता है। आपको ये रिएक्शन डिटेल से लर्न करने के लिए अपन ने जैसे अभी पढ़ा, एक मैकेनिज्म ले लिया था, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आपने जो लिया, इसका आयोनाइजेशन आसानी से हुआ, आयोनाइजेशन हुआ तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बना, +4 क्या बना, X- सेपरेट हो गया। मैंने आपको ये बोला कि जब ये कार्बोकैटायन बना है तो ये इजीली बन गया है, कौन सा बना है, बोलो 3 डिग्री बना है। इसको हम स्लो स्टेप बोलते हैं। कार्बोकैटायन बनने वाली स्टेप रेट डिटरमाइन स्टेप होती है, वेग निर्धारक पद होता है, इस अभिक्रिया का वेग इस पद में ज्ञात किया जाता है। जैसे ही कार्बोकैटायन बन जाता है तो उस कार्बोकैटायन पर इजीली अटैक होता है, डायरेक्ट अटैक होता है, सीधी दिशा से ही नाभिक स्नेही उस पर जुड़ता है और ये फाइनल प्रोडक्ट 3 डिग्री का बन जाता है। मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक सेकंड स्टेप में हो रहा है, तो ये वाला जो स्टेप है इसको अपन फास्ट बोलते हैं, क्योंकि प्लस माइनस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये स्लो स्टेप है, इसको रेट डिटरमाइन स्टेप बोला जाता है। इट मींस ये हुआ कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है और सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, जिससे कि प्रोडक्ट बन जाता है। स्टूडेंट्स, यदि अपन यही बात अपन SN2 रिएक्शंस में पढ़ें तो सबसे पहले तो ये देखिए, यहां सबस्ट्रेट ही ऐसा होता है जिसका इजीली आयोनाइजेशन नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि ये जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं, इनमें प्लस आई इफेक्ट कम लगने के कारण से इसका आयोनाइजेशन इजीली नहीं हो पाया, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। आयोनाइजेशन नहीं होने के कारण से उनको स्वयं को आना पड़ता है, किसको, न्यूक्लियोफाइल को, और वो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। ये बैक साइड से पहले इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है सेंट्रल कार्बन को, सेंट्रल कार्बन से इजीली धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक्स की तरफ। उस बीच वाली स्टेट को, इस टाइप की बनने वाली स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। ये इंटरमीडिएट स्टेट होती है, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं RCH2X। तो ये जो R के पास है, ये वो उधर से न्यूक्लियोफाइल ने देखिए इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना शुरू कर दिया है और वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे किसके पास जाने लग गए हैं, X के पास। इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट, मध्यवर्ती अवस्था। इस ट्रांजिशन स्टेट में अब इन्वर्जन होगा। वर्ल्डन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इन्वर्जन का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल उस जगह पे आ जाएगा रोटेट होकर के जहां पहले हैलोजन लगा हुआ था, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट इसका इस टाइप से लिखा जाता है। ये X सेपरेट हो गया है, यहां से हैलोजन हट गया है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि बायोमोलिकुलर रिएक्शंस जो होती हैं, SN2 रिएक्शंस हैं, वो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं। उनके इंटरमीडिएट को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर SN1 और SN2 में एक डिफरेंस का क्वेश्चन तैयार करना चाहिए। उनमें आपने सबसे पहले तो इसके लिए बोला था, SN1 के लिए, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स बोथ। दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जबकि SN2 में क्या, SN1 में तो अपन बोलेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां मिस्टेक होगी। और जबकि SN2 में क्या बोलेंगे कि दोनों की सांद्रता पर वेग निर्भर करता है।
किस चीज की? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर भी और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी। मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप बताया, अगला डिफरेंस बताया कि SN2 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, जबकि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, जबकि SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। SN1 रिएक्शन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कार्बोकैटायन होता है और SN2 रिएक्शन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट होती है। SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बोकैटायन पर डायरेक्ट होता है, सामने से होता है, जबकि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक सेंट्रल कार्बन पर बैक साइड से होता है। इसको रेयर अटैक भी बोला जाता है। यहां SN1 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो रेसेमराइजेशन से बनता है, रेसेमिक मिक्सर बनता है, जबकि SN2 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन का बनता है, जिसको वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। SN1 रिएक्शन चूंकि आयनाइजेशन से होती है, इसलिए ये फास्ट रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट फास्ट बनता है। इस टाइप की रिएक्शंस की रेट ज्यादा होती है, जबकि SN2 रिएक्शंस इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट से बनती है, इसलिए इस टाइप की रिएक्शंस में स्लो प्रोडक्ट बनता है। यदि हम सॉल्वेंट मिलाएं, मिक्स करें कोई सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, तो SN1 रिएक्शन की रेट पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ज्यादा होती है और पोलर सॉल्वेंट का SN2 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आयनाइजेशन किसका होता है? SN1 वाली रिएक्शन भी ज्यादा होता है। तो मैं समझता हूं शायद आपको SN1 और SN2 रिएक्शंस का एक डिफरेंस आपको तैयार हुआ होगा। एक तो पहले इसका मीनिंग बताना चाहिए, फिर आपको बताना चाहिए 2 स्टेप्स में होती है, ये 1 स्टेप में होती है। इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कार्बोकैटायन है, इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट है। ये रिएक्शन फास्ट होती है, ये रिएक्शन स्लो होती है। इस रिएक्शन में सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट का इफेक्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। इस रिएक्शन में पोलर सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये रेसेमिक मिक्सर बनाता है, ये वॉल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाता है। यहां कार्बोकैटायन का अटैक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बोकैटायन पर डायरेक्ट होता है, जबकि यहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होता है, रेयर अटैक भी बोलते हैं इसको। अब अपन ने SN1 और SN2 रिएक्शंस की एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करेंगे। अलग अलग एग्जाम्पल से अपन समझना चाहेंगे कि SN1 रिएक्शन कैसे प्रोडक्ट बनाती है, SN2 रिएक्शंस कैसे प्रोडक्ट बनाती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन के 2 टाइप्स में मैंने एग्जाम्पल्स शुरू कर दिए हैं। उनमें फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है सिंथेसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड्स एंड एल्काइल आइसोसाइनाइड्स। ये एक टॉपिक मेरा यहाँ पर एक रिएक्शन मान लीजिए या 2 मान लीजिए, हमें एल्काइल साइनाइड बनाना है और एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाना है। इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, रिएक्शन बता रहा हूँ। सपोज अपने पास में ये RX है, एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन अपन KCN के साथ करवा रहे हैं, पोटेशियम साइनाइड के साथ करवा रहे हैं। और ऐसे ही अपने पास में एक दूसरी रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड पर हमें AgCN की रिएक्शन करवा रहे हैं। अब दोनों के प्रोडक्ट को अपने को पढ़ना है, रीडिंग करना है। देखिए, जब ये RX का अपन बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ये पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस है। जब अपन KCN का भी बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो बोलिए K प्लस है और CN में C माइनस है, इसलिए जो प्रोडक्ट बनता हुआ दिखेगा वो R प्लस C माइनस का, बोलिए RCN एल्काइल साइनाइड, प्लस नोट कर दूं मैं KX। ऐसे ही अपने को जो सेकंड रिएक्शन दी गई है उसमें पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस है, एल्किल हैलाइड, और AgCN का भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, तब स्टूडेंट्स के द्वारा एक मिस्टेक हो जाती है। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में अपन ने RCN बनाया, वैसे यहाँ पर भी वो AgX निकाल करके, AgX तो निकलेगा, ये बात तो सही है, जैसे KX माइनस हुआ वैसे AgX माइनस हो जाएगा।
बट इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो RNC बनेगा। ये इंपोर्टेंट पार्ट यहां पर रिएक्शन का है। ऐसा क्यों, ये बात अपने को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। देखिए जैसे इसमें RCN एल्किल साइनाइड बना, वैसे इसमें RNC एल्किल आइसोसाइनाइड क्यों बना। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझने के लिए पहले एक बार अपन यहां से वापस चलते हैं और बोलिए KCN पोटेशियम साइनाइड एक आयोनिक कंपाउंड होता है और आयोनिक कंपाउंड में K+ और C- अपने को दिख रहा है। यहां C- है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास में है, नेगेटिवली चार्ज्ड है कार्बन, और नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है। मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि ये जो R पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल है, उसका अटैक उस जगह पर होने वाला है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तो नाइट्रोजन पर है और एक कार्बन पर है। इन दोनों में से इजीली इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कहां से मिलेगा इस R+ को, बोलिए कार्बन से मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से भी ज्यादा है। इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नेगेटिवली कार्बन पर होता है। जहां इजीली उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहीं पर ही तो ये अटैक करेगा ना, इसलिए प्रोडक्ट बना, बोलो RCN एल्काइल साइनाइड। यही रिएक्शन अब अपन ने दोबारा से पढ़ते हैं, जिसमें मैं नोट कर रहा हूं AgCN। ये लीजिए AgCN सिल्वर साइनाइड है, यहां पर भी ये R+ और X- है। और जैसे ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट बनाने से पहले एक बार समझ लेना चाहिए कि सिल्वर साइनाइड AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है, और कोवेलेंट कंपाउंड में जब ये बॉन्ड अपन ब्रेक करते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने, एक सिल्वर को मिल गया, एक कार्बन को मिल गया। अब आप देख करके बता सकते हैं कि कार्बन के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन 1 है और नाइट्रोजन के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन 2 है। आपको तो पता ही है ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। अब आप बताओ एक इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन पर अटैक करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन वाले नाइट्रोजन पर अटैक करेगा। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां वो अटैक करेगा। यहां पर तो देखो कार्बन के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे। इन दोनों में से इजीली इलेक्ट्रॉन किससे मिलने की पॉसिबिलिटी है, कार्बन से। यहां मैं कार्बन पॉजिटिव का अटैक करवाऊं तो देखिए ये नेगेटिव डेंसिटी वाले पर जाएगा, इसलिए अटैक कहां हो रहा है, नाइट्रोजन पर। तो मैं नोट करूंगा RNC को आप बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस AgX प्लस KX। साइनाइड प्रोडक्ट बनाए और ये आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनाए। स्टूडेंट्स मैं समझता हूं शायद आपको एल्काइल साइनाइड और एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाने आने लग गया। मैं थर्ड एग्जांपल पे चलूं। यहां जो थर्ड एग्जांपल है वो है RX की रिएक्शन KONO पोटेशियम नाइट्राइड से, और फोर्थ रिएक्शन RX की रिएक्शन AgONO के साथ। देखो वैसा ही एक क्वेश्चन फिर से अपने को देखने को मिल रहा है। RX की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइड से करवा रहे हैं, बोलो किस टाइप का कंपाउंड है, आयनिक। RX की रिएक्शन अपन सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवा रहे हैं और यहां पर मैं नोट कर देता हूं कोवेलेंट। ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो आयोनिक में K+O- में से R पॉजिटिव का अटैक किस पर हो जाएगा, O पर होगा। तो मैं क्या नोट करूं इसको, बोलिए RONO। यहां जो प्रोडक्ट अपने को मिल रहा है वो है एल्काइल नाइट्राइड, जबकि इस जगह पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस पर अटैक हो रहा है, बोलो नाइट्रोजन पर। इसलिए ये जो प्रोडक्ट देगा वो नाइट्रोएल्केन है। NO2 प्रोडक्ट बना, जबकि इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ONO है। यहां कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, यहां कार्बन का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है।
तो इसको तो बोला जाता है नाइट्रो एल्केन और इसको बोला जाता है एल्काइल नाइट्राइल्स। स्टूडेंट्स आपको इस टाइप की रीजनिंग क्वेश्चन मिल सकते हैं कि यहां देखिए RX की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइड के साथ करने पर एल्काइल नाइट्राइड बन रहा है, जबकि सिल्वर नाइट्राइड के साथ करने पर क्या बन रहा है बोलो, नाइट्रो एल्केन बन रहा है, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ये आयनिक है। ये जो इलेक्ट्रोफाइल एल्काइल इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक वहां होता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट नंबर 5, synthesis of alcohol। हमें एल्कोहल की प्रिपरेशन करनी है RX से, तो देखिए अपन कैसे प्रिपेयर करेंगे। आपको बता दूं मैं कि जैसे अपने पास में NaOH या KOH जब ये एक्वस होते हैं तब तो केवल अल्फा कार्बन पर इनकी रिएक्शन होती है, और जब ये एल्कोहलिक होते हैं तब इनकी रिएक्शंस अल्फा और बीटा दोनों कार्बन पर होती है। एक्वस यानी वाटर का सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसको सोडा और इसको पोटास जो बोल रहे हैं, इसलिए एक्वस NaOH या एक्वस KOH से जब अपन रिएक्शन करवाते हैं RX की तो ये प्रोडक्ट बनता है। देखिए मेरे पास में RX है, इसकी रिएक्शन मैं NaOH के साथ करवाऊं, और ये एक बार डिफरेंस के लिए बता दूं, अभी फिर आगे दोबारा पढ़ेंगे। RX की रिएक्शन में NaOH के साथ करवाऊं तो देखो ये मुझे एक्वस लिखना है, अगर मैं गलती से इसको एल्कोहलिक लिख देता हूं तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, क्योंकि एक्वस NaOH केवल एक कार्बन पर रिएक्शन करता है, जबकि एल्कोहलिक रिएक्शन जो होती है वो एलिमिनेशन है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है इसकी प्रेजेंस में। इसलिए गलती नहीं हो कि हम जब एक्वस लेंगे तो अल्फा कार्बन का X हट जाएगा, और बोलिए न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल से हो गया, उसकी जगह पर OH माइनस जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा RCH2OH। बट यदि मैं एल्कोहलिक लेता हूं यहां पर, तो यहां आप अल्फा और बीटा दोनों कार्बन पर रिएक्शन करेंगे, जिसमें अल्फा कार्बन से तो X और बीटा कार्बन से H का एलिमिनेशन हो जाने से एल्कीन बनती है। मैं यहां एल्कोहल की सिंथेसिस करने के लिए इस वाली रिएक्शन को करेक्ट बोलूंगा, ये वाला प्रोडक्ट सही बनेगा। एल्कोहल बनाने के लिए आपको RX की रिएक्शन NaOH एक्वस या KOH एक्वस के साथ करवानी है। ये भी ध्यान रखें कि जब आप ये एल्कोहल बना रहे हैं तो RX में 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री के ऑर्डर से ही प्रोडक्ट बनेगा। इजीली आयोनाइजेशन इसका होता है, इससे कम इसका, इससे कम इसका। ये SN1 और SN2 में अपन ने पढ़ लिया है कि यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो उससे अपन एल्कोहल इजीली सेपरेट बना पाएंगे। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड यदि है तो उस पर NaOH की रिएक्शन स्लो होती है, इजीली नहीं होगी। उसका रीजन है कि प्लस आई इफेक्ट कम लगने से उसका आयोनाइजेशन नहीं होता है। मैंने आपको 5 रिएक्शन समझाई हैं। अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, वहां पर मैंने एग्जांपल्स बताने शुरू किए हैं, बट इन एग्जांपल्स में अपन किस टाइप से क्वेश्चंस बनाएंगे इसके लिए आप नेक्स्ट वाली लेक्चर वीडियो देखना नहीं भूलें। मैं समझता हूं शायद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो अपन ने स्टार्ट की है उसका प्रॉपर तरीका आपको आने लग गया होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।